मेरे स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोन एज। स्टोन एज को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को मेसोलिथिक पीरियड पढ़ने हैं। द पीरियड बिटवीन 10,000 BC and 8,000 BC is referred to as the Mesolithic Age। 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक के पीरियड को मेसोलिथिक एज कहा जाता है। इट मार्क्ड अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्डर कल्चरल ट्रेडिशंस। जो पुराने कल्चर ट्रेडिशन थे, परंपरा थे, उस परंपरा से एक नए पीरियड का दौर शुरू हुआ। यह पीरियड हम लोगों को यह दिखाता है कि जो पुरानी सभ्यता से चली आ रही चीज़ें थी, उस चीज़ों में बदलाव आया और एक और दूसरे तौर तरीके से लोग जीना शुरू कर दिए, जहाँ से मेसोलिथिक पीरियड का प्रारंभ होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इकोलॉजिकल कंडीशंस चेंज्ड। इस पीरियड के दौरान इकोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो गए। द ग्लेशियर्स retreated and there was an abundant growth of forests and grasslands। ग्लेशियर पीछे हट गए और बहुत सारे जंगलों का विकास हुआ और ग्रासलैंड का मीन्स जो ग्लेशियर थे वो कुछ कम हो गए और ग्रासलैंड और जंगल का विकास हुआ बहुत बड़े मात्रा में। एज दिस हैपन द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एनिमल स्पेसीज सच एज वाइल्ड sheep, goat, cattle, pig and donkey increased। जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ गए एनिमल के स्पेसीज के। वाइल्ड sheep, जंगली sheep, गॉट, कैटल, पिग, डंकी, इन सबों की जनसंख्या बढ़ गई। द कंडीशंस बिकम फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस सच एज वाइल्ड बार्ली एंड व्हीट। कंडीशंस ऐसे हो गए, बार्ली, व्हीट, ये सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लगे। इनफैक्ट wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the world, including the Indian subcontinent। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ साथ वर्ल्ड के और सारे पार्ट में भी व्हीट, बार्ली, राइस ये सारे ग्रो करने लगे। हंटिंग एंड फिशिंग सेटलमेंट्स वर मेड along rivers and on lake shores। हंटिंग, फिशिंग ये सभी तालाब और नदियों के किनारे किए जाने लगे। द टिपिकल स्टोन इम्प्लीमेंट्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड वर टीनी स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। मेसोलिथिक पीरियड में छोटे स्टोन के टूल्स और औजार यूज़ किए जाते थे। उस औजार को माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। दिस वर यूजुअली ज्योमेट्रिक इन शेप। वो ज्योमेट्रिक शेप के थे। माइक्रोलिथ्स मेड द जॉब ऑफ hunting a little more easier and effective because the microliths reduced the risk of going very near the enemy। माइक्रोलिथ्स हंटिंग में बहुत ज़्यादा मदद किए, जिसके कारण
जानवरों के पास, जानवरों के नज़दीक जाने का रिस्क बिल्कुल कम हो गया। उसके आगे हम लोग को पढ़ने हैं नियोलिथिक पीरियड। द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड Neolithic age began 10,000 years ago. The archaeologists and social scientists use the term New Stone Age or Neolithic age to indicate the stage of cultural evolution or technological development in the earliest societies during this period. Neolithic age 10,000 years ago मीन्स अभी से 10,000 ईयर एगो स्टार्ट हुआ। कह सकते हैं 8,000 BC के बाद का जो ड्यूरेशन है उस समय नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट ये सारे लोग न्यू स्टोन एज मीन्स नियोलिथिक एज टर्म का यूज़ किया जो इंडिकेट करता है कल्चरल एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अर्लीस्ट सोसाइटी में। द पीपल नाउ मेड रिफाइंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ इन विलेज। लोग अब रिफाइंड और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज करने लगे। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं ये पॉटरी है, पॉलिश किया हुआ है, इतना सुंदर डिज़ाइन का है। तो उस नियोलिथिक पीरियड में लोग इस टाइप के पॉटरी और टूल्स यूज़ करने लगे। उसके बाद वे लोग छोटे छोटे विलेज में भी रहना शुरू कर दिए थे, सेटल लाइफ जीना भी शुरू कर दिए थे। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड डिस्कवर्ड एंड यूज सच क्राफ्ट्स एज पॉटरी एंड वीविंग। वे लोग जानवरों को पालना शुरू कर दिए थे और कुछ क्राफ्ट्स, पॉटरी, वीविंग भी शुरू कर दिए थे। वी विल लर्न अबाउट हाउ इट हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये सारे एनिमल को पालना, क्राफ्ट्स, पॉटरी, वीविंग, इन सब चीज़ों का डिस्कवर होना नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।